Good morning, student. Today we will do question number 6 of worksheet number 3 of chapter number 11. Statement है ABC and ADC. ABC and ADC are two equilateral triangle. Equilateral triangle कौन सी होती है? In which all sides are equal. It means AB is equal to BC is equal to AC. और each angle कितना होता है इसका? 60 डिग्री. एंड नेक्स्ट वन क्या गिवन है कि जो ADC है वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है इट मीन्स कि इस वाली ट्रायंगल की भी सभी साइड क्या होंगी बेटा? इक्वल. तो यानी AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC. अब मैंने 1 और 2 इक्वेशन को देखा तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो AB और BC है वो AC के इक्वल है और जो AD और DC है वो भी AC के इक्वल है. तो 1 और 2 से क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये चारों साइड क्या हो गई? यहाँ से 2 और यहाँ से ये दोनों. तो ये चारों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई. अगर इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड ही इक्वल हो गई मतलब ये साइड, ये साइड और ये साइड, अगर ये चारों साइड इक्वल हो गई तो इट मीन्स ये क्या बन गया? एक रोम्बस. इसके बाद हमें क्या करना है? चारों एंगल भी फाइंड करने हैं इस रोम्बस के. एंगल बी तो आप देख रहे हो कि 60 है ही है और एंगल डी भी कितना है? 60 है. क्यों? क्योंकि जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल 60 के होंगे. तो डी भी 60 है और बी भी 60 है. बट एंगल ए कितना होगा? उसका हाफ पार्ट 60 है और हाफ 60 है. तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे यानी एंगल BAC और DAC दोनों को प्लस करेंगे तो व्हाट इज आंसर? 120 डिग्री. यानी एंगल A 120 हो गया और सेम एज एंगल C. एंगल C कितना हो जाएगा? 120. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है हमें. ABCD एक रेक्टेंगल है और इन विच DP एंड DP और BQ जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर. तो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ADP ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है बच्चे, फिर हमें क्या करना होता है कि SSS या SAS एंगल साइड एंगल इन रूल्स में से कोई भी एक रूल अप्लाई करके हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो फर्स्ट क्या है? मैंने इस ट्रायंगल को लिया ADP और सेकंड ट्रायंगल कौन सी ली? CBQ. इसके अंदर जो जो हमें इक्वल गिवन है वो हम लिखते हैं. AD और BC दोनों क्या है? अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, ये हमने लिख लिया. DPA और CQB ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं? 90, ये भी लिख लिया. और DAP यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जिसको हम बोल सकते हैं BCQ ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो कौन सा रूल लगा यहाँ पर? AAS यानी दो एंगल और एक साइड. इस रूल से हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट. इसके बाद हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि ADP और CBQ इक्वल हैं. ADP कौन सा एंगल? यानी इस एंगल को. ADP यानी ये वाला एंगल. और कौन से एंगल को इक्वल प्रूव करना है? CBQ ये वाला एंगल. तो बाय CPCT ऑब्वियस है जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके बाकी जो बचे हुए एंगल हैं वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. और इसके बाद हमें प्रूव करना है कि DP और BQ भी इक्वल है तो वो भी क्या हो जाएगा? बाय CPCT. नेक्स्ट है बेटा हमारा ब्रेन टीजर स्टार्ट होती है. ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ मैं. उसमें है कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है. क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है. इसमें और क्या गिवन है हमें कि जो AP है, AP वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. और जो QC है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? C को. यानी एंगल 5 और एंगल C भी इक्वल है. अब हमें प्रूव क्या करना है? फर्स्ट पार्ट की AP और QC पैरेलल है. तो हमने क्या लिखा पहले? एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है. क्यों? क्योंकि AP बाइसेक्ट कर रही है. एंगल 5 और 6 इक्वल है. क्यों? क्योंकि QC बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को. और एंगल 2 और एंगल 3 क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. अब एंगल 1 और एंगल A और एंगल C ये दोनों इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. जब मैं इन दोनों एंगल को हाफ कर रही हूँ, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ
जब मैंने इन दोनों को हाफ किया तो ए का हाफ एंगल 2 है और बी का हाफ और सी का हाफ क्या एंगल 5, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। और उधर से मैंने लिखा है कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, तो मैंने यहाँ 2 को रिप्लेस करके एंगल 3 लिख दिया। सिंस कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और जिस फिगर के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं वो क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती है। मतलब जिस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं वो पैरेलल लाइन हो जाती हैं। पैरेलल लाइन हमने फर्स्ट पार्ट यही प्रूव करना था। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ए क्यू सी पी भी पैरेललोग्राम है। तो अगर हमने ए पी और सी बी को पैरेलल प्रूव कर दिया, इस फिगर में हमने किस किस को पैरेलल प्रूव किया, ए पी और सी क्यू को पैरेलल प्रूव कर दिया। और हमें ये गिवन है कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं। अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसके हमने पार्ट्स कर दिए, मतलब ए क्यू भी किसके पैरेलल होगा, पी सी के, मतलब अपोजिट पेयर, दोनों पेयर पैरेलल हो गए। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए बी ए डी के इक्वल है, बी सी डी के इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बहुत इजी है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों साइड कॉमन है, मैंने लिख दिया। तो बाय एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसके साथ ही मैंने ये एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बी ए सी एंगल, यानी ये वाला एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, डी ए सी के, यानी ये वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब मुझे सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ए ओ बी और ए ओ डी भी इक्वल है। तो कैसे होगा, ये इसके इक्वल गिवन है, ओके, ये कॉमन है, और ये एंगल मैंने बाई सीपीटी से प्रूव कर दिया। तो ऐसे ऐसे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD पर, AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या किया, AOB प्लस AOD 180 डिग्री है, और उधर से हमने कहा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। फोर्थ पार्ट में AC बाइसेक्ट BD, क्या प्रूव करना है कि जो AC है वो बाइसेक्ट कर रही है BD को। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि OB इज इक्वल टू OD, और ये तो हम बाय CPCT से प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो चारों पार्ट्स बेटा इसके प्रूव हो गए। थैंक यू।